Hello everyone, what's up? So, uh, I'm recording this video on I don't know on May 5th, Tuesday, 11:48 p.m. It's approx 12 and अभी आज से कुछ टाइम बाद ही अपना नेक्स्ट डे हो जाएगा obviously which is Wednesday 6th May. I'm recording this for my YouTube channel, but I'm not gonna post this for the next 2 months at least. But I'm still doing it. Um, let's talk about what this video is about and why I'm not going to post this for the next 2 months. Okay. So, this video is about my experience at Amazon as an intern, as an SD intern so far. And I'm not going to post this because this is just an internship as of now. It's not a pre placement offer. I've not got a pre placement offer as of now. And so, there are just two possibilities that you'll be watching this video on YouTube. First, either I've got a PPO from Amazon or I'm doing something that I really like in the near future. ओके सो अभी के लिए आई एम नॉट गोना पोस्ट. ठीक है, मेरे को पता है कि लोग कर देते हैं विच इज़ वेरी नॉर्मल. आप कर भी सकते हो बट आई थिंक इट इज़ इट्स अ मी प्रॉब्लम. तो मैं इसको कुछ टाइम बाद पोस्ट करूँगी बट आई एम रिकॉर्डिंग इट राइट नाउ ऑन 5th May. सो 5th May के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी मेरे को माई इंटर्न वॉज अ 6 month इंटर्न एंड मेरे को एग्जैक्ट 4 months हो चुके हैं एट अमेजोन. सो there are a lot of differences from the time I actually started at Amazon or abhi. There are huge differences that I see in myself. So, and I think I know pretty much about Amazon, my team in which I'm working. So I think I can help you out with things like that. तो अब मेरे को लगता है कि I'm quite eligible to create this video. Okay. दूसरी चीज़ I'm creating this video on my corp laptop only. I don't know why because वही खुला हुआ था. तो इस वीडियो में आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट स्टफ लाइक कि आप कैसे अमेजोन में जा सकते हो, हाउ कैन यू मेक इट देयर, कितने राउंड्स हुए थे, हाउ टू गेट इन देयर, हाउ टू प्रिपेयर फॉर अमेजोन और एनी अदर फैंग कंपनी. आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स. दिस इज़ नॉट अ एजुकेशन वीडियो लाइक दैट. ऐसा वीडियो शायद मैं बनाऊंगी बट अभी नहीं, बाद में. दिस वीडियो इज़ एंटायरली अबाउट माई एक्सपीरियंस एट अमेजोन एज एन एस टी इंटर्न. दैट्स इट. ठीक है, अब ये वीडियो मेरे को नहीं पता है कितना लंबा होने वाला है. ये स्क्रिप्टेड भी नहीं है, मेरे को कोई आइडिया नहीं मैं क्या बोलने वाली हूँ. बट आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट थिंग्स about my experience here at Amazon. ठीक है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी रॉ. मैंने अभी तक जो कुछ भी फील किया है मैं वो सब बोलने वाली हूँ. ठीक है, तो इससे पहले मैंने कभी इंटर्न किया है. येस आई हैव. वो इंटर्न भी मेरे को इंटरव्यूज़ दे के ही मिला था, तो इट वॉज वेरी हार्ड अर्नड इंटर्न ओनली. बट वो एक स्टार्टअप में था एंड स्टार्टअप का कल्चर आई फेल्ट was very much different from a product based company like Amazon. तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अलग रहा है. तो दिस इज़ फर्स्ट ऑफ अ काइंड ऑफ एन इंटर्न जो मैं अभी कर रही हूँ. ठीक है, तो मेरा एक्सपीरियंस जो मेरा पहले स्टार्टअप में था उससे बहुत अलग है और मेरा रोल भी बहुत अलग था. इट वॉज अ टेक्निकल कंसल्टेंट इंटर्न. उससे पहले मैंने एक आईटी इंटर्न की थी बट आई थिंक वो सब अलग चीज़ थी और ये अलग है. एंड स्पेशली बिकॉज अमेजोन इज़ अ वेरी ह्यूज कंपनी लाइक दैट, इट्स नॉट अ स्टार्टअप. तो बहुत सारी चीज़ें भी रहती हैं एसोसिएटेड टू लाइक अ कंपनी, डॉक्यूमेंटेशन एंड स्टफ लाइक दैट, विच इज़ बाकी जगह भी होती है बट आई एक्सप्लेन ऑल ऑफ दोज थिंग्स. तो ऑल ऑफ दोज थिंग्स जो मैंने फील किया मेरे बारे में चेंज हुई है एज अ प्रोफेशनल आफ्टर दिस इंटर्न. कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, हाउ वॉज द ऑन बोर्डिंग फॉर मी एंड कैसी मेरी टीम है, कैसे लोग हैं. आई एम नॉट गोना टेक एनी वंस नेम बट मैं इन जनरल तुम्हें बता सकती हूँ कि मतलब प्रोफेशनली बता सकती हूँ मैं कि लोग कैसे हैं, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. ठीक है, पर्सनली तो ऑफ कोर्स नॉट. तो स्टार्ट करते हैं. सो मैंने जब ज्वाइन किया था इट वॉज 5th of January 2026. मेरा फर्स्ट डे था. फर्स्ट डे आपको नॉर्मली सारे चीज़ें करनी रहती हैं, मतलब लैपटॉप ले लो एंड यू बेसिकली बैच फ़ोटो के लिए आपकी फ़ोटो वगैरह होती है एंड सो ऑल. तो ये सारी चीज़ें होती है फर्स्ट डे एंड यू आर आस्क्ड टू मीट योर मैनेजर. तो आप अपने मैनेजर से मिलते हो एंड आपकी टीम के साथ आपको इंट्रोडक्शन होता है. तो फर्स्ट डे मेरे लिए भी मोर और लेस यही था. स्टार्टिंग में काफ़ी हासिल हो गई थी बिकॉज काफ़ी सारी हायरिंग हुई है इस बार तो. एटलीस्ट आई डोंट नो हर बार होता है कि नहीं, बट काफ़ी सारी हायरिंग हुई थी तो काफ़ी हैसल इन टर्म्स ऑफ कि बहुत सारी भीड़ थी. एंड फिर एक बिल्डिंग से हमें दूसरी बिल्डिंग भेजा गया था फोटो शूट एंड इन सब चीज़ों के लिए. तो आई थिंक उसमें काफ़ी टाइम लग गया था. एंड देन मैं अपने मैनेजर से अप्रॉक्स 5 बजे मिल पाई थी शाम में बिकॉज ही वॉज बिजी इन सम मीटिंग्स. एंड उस दिन भी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाया था बिकॉज उसके बाद भी उनकी मीटिंग थी. तो हमारा बस एक नॉर्मल हाई हेलो हुआ था एंड इट वॉज की ओके, excited to
to be working together and things like that. So that's it pretty much. यही हुआ था पहले दिन. एंड थोड़ा बहुत मैंने बाकी कुछ कुछ लोगों से बात कर ली थी कि टीम के कि बस हाय हेलो, बेसिक हाय हेलो, दैट्स इट. फिर दूसरे दिन हम लोगों को हमारे मेंटोर और बडी असाइन हो गए थे. मेंटोर इज बेसिकली जो आपको प्रोजेक्ट असाइन करता है, प्रोजेक्ट में हेल्प करता है. एंड बडी, आई थिंक वो कोई भी कर सकता है, बट बडी इज़ मेनली फॉर ऑन बोर्डिंग पर्पज. हाउएवर मेरे मेंटोर ने कंपनी लीव कर दी थी बिकॉज ही वांटेड टू डू एमबीए. तो उन्होंने कंपनी लीव कर दी थी, तो बिकॉज ऑफ दैट मेरे ऑन बोर्डिंग बडी जो थे वही मेरे बाद में जाके मेंटोर बन गए थे. तो दैट्स इट. एंड पहले दिन दूसरे दिन यही हुआ. अब टॉकिंग अबाउट माई इंटर्नशिप, तो आई थिंक मेरी एक को इंटर्न है मेरे साथ. सो बेसिकली वी आर टू इंटर्न्स अंडर अ सिंगल मैनेजर. एंड देन हमारी सिस्टर टीम्स है, उसमें भी इंटर्न्स है, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग. सो यही हुआ. हम लोगों ने पहले अपने मैनेजर से बात की, एक दो दिन हमारे यही हुआ. फिर उसके बाद इनिशियल ट्रेनिंग सेशंस होते हैं जो कि टेक्निकल टूल्स जो भी अमेजोन में यूज़ होते हैं उसके रिलेटेड होते हैं, बिल्ड टूल्स बोलते हैं. तो उन सब के रिलेटेड वर्कशॉप्स थी दैट यू आर सपोज टू डू इन योर ओन बोर्डिंग टाइम, जो कि एक दो हफ्ते चला होगा हमारा. सो वो सब करने के बाद वी वर असाइंड अ प्रोजेक्ट. हम दोनों को हमारे प्रोजेक्ट्स मिल गए थे. उसका एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट था जो कि 6 महीने की इंटर्नशिप में आइडियली चलना चाहिए था. एंड मेरा जो प्रोजेक्ट है वो वो मतलब इनिशियली जो सोचा गया था वो उस हिसाब से 2-3 महीने का प्रोजेक्ट था. एंड देन दे वर सपोज टू गिव मी अनदर प्रोजेक्ट. हाउएवर वो जो मेरा प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सा एस्केलेट हो गया था. इट वॉज अ लिटिल कॉम्प्लेक्स. और वो शायद ऐसा था कि वो 6 महीने में इंटर्न टाइम में नहीं हो पाता बाद में. तो डिज़ाइन डॉक वगैरह मैंने बनाया था कुछ कुछ, उसमें भी हालांकि बाद में चेंजेस हुए थे बिकॉज आई नो विच पर्सन फ्रॉम माई टीम इज़ वर्किंग ऑन दैट. तो आई थिंक वो प्रोजेक्ट फिर मेरे से ले लिया गया था. बट लाइक द इनिशियल 2 वीक्स आफ्टर माई ऑन बोर्डिंग, सो बेसिकली पहले महीने के टाइम पे मैंने डॉक्स वगैरह बनाए थे उसके रिलेटेड, HLD LLD डॉक्स. एंड तो फर्स्ट महीना मेरा बहुत ही ऐसा क्लूलेस किया था. फर्स्ट 2-3 हफ्ते में हमने बहुत फन किया था. मतलब मैंने, मेरे को इंटर्न ने, एंड देन हमारी टीम में एक SD भी थे जिनके साथ हमारी काफ़ी सही बॉन्डिंग हो गई थी. बिकॉज वो भी हमसे बस एक ही साल सीनियर थे, नॉट फ्रॉम आर कॉलेज ऑफ कोर्स. एंड मेरी जो को इंटर्न है वो भी मेरे कॉलेज से नहीं थी, बट ही वॉज ऑल्सो लाइक 1 year सीनियर टू अस. तो वो था ना, फ्रेश ग्रेड वाली वाइब थी. तो हम लोगों ने बहुत फन किया था स्टार्टिंग के 2-3 हफ्ते में बिकॉज इनिशियल ऑन बोर्डिंग वाली एक्टिविटीज़ ही थी. तो इतना स्ट्रेस नहीं था. बट यूजुअली अमेजोन में 2-3 चीज़ें तुमने सुनी होंगी कि वर्क कल्चर थोड़ा सा वैसा सा है कि बहुत काम करना पड़ता है. एंड देन इंटर्न्स को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है. अबाउट दीज 2 थिंग्स, पहली चीज़ तो ये हर कंपनी में ही होती है. एंड दूसरी चीज़ ये तुम्हारी ऑर्ग पे, तुम्हारी टीम पे डिपेंड करता है कि क्या है. तो ये टीम टू टीम डिपेंडेंट है. मतलब बहुत सारी ऐसी टीम्स है जिसमें हमसे भी ज़्यादा काम है और बहुत सारी ऐसी टीम्स है जिसमें हमसे कम भी काम है. तो इट डिपेंड्स. तो हमारी टीम में भी मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि काम नहीं है, बट कंपैरेटिवली कम है. बिकॉज कुछ टीम्स है जैसे AWS रिलेटेड टीम्स, उनमें कभी कभार बहुत ज़्यादा काम होता है बिकॉज आई हैव सम इंटर्न फ्रेंड्स देयर. तो उनमें बहुत ज़्यादा काम रहता है. हमारी टीम में भी काम है कंपैरेटिवली, बट या उसके अलावा तो ये फर्स्ट महीना था मेरा. पहले महीने में यही था मेनली. मेरे को जो भी थी चीज़ें मैं समझने की कोशिश करी थी. फिर सेकंड मंथ आता है. सेकंड मंथ में आके मेरा प्रोजेक्ट चेंज हो जाता है बिकॉज मेरे को दूसरा प्रोजेक्ट दिया जाता है. उसमें मेरे को पाइपलाइन रिलेटेड कुछ काम रहता है. मैं काम तो क्या ही एक्सप्लेन करूँ, बट तो अब वो बिकॉज मैं न्यू भी थी एंड दूसरा मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था. तो उसके बाद के जो 2 हफ्ते थे वो अभी तक के मेरी लाइफ के मतलब इंटर्न पीरियड के सबसे ख़राब 2 हफ्ते थे. बिकॉज मैं इतना स्ट्रेस थी ना. पहली चीज़ तो क्योंकि इंटर्नशिप है, इट इज़ नॉट अ प्री प्लेस, इट इज़ नॉट इंटर्न प्लस PPO. तो सिर्फ इंटर्न है. तो मैं ऐसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ, अभी भी स्ट्रेस्ड हूँ मैं. ठीक है. एंड ये जब तक आएगा तब तक तो ठीक है, पता चल गया होगा अब मैं क्या कर रही हूँ, बट अभी आई एम वेरी स्ट्रेस्ड. तो वो स्ट्रेस था. बट अब मैं इतना स्ट्रेस नहीं हूँ बिकॉज अब मैं काम को काम की तरह ही ले रही हूँ. एंड आई एम लाइक कि जो भी होगा लाइफ में कुछ अच्छा हो ही जाएगा. इतना स्ट्रेस लेके क्या ही है. बट वो 2 हफ्ते तो आई टुक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड आई वाज लाइक कि यार मुझसे ये चीज़ तो डिबग नहीं हो पा रही है, काम नहीं हो पा रहा है, सॉल्व नहीं हो पा रहा है कुछ भी. तो पता नहीं मेरे को ऑफर मिलेगा नहीं मिलेगा. एंड आई वाज सो स्ट्रेस. तो 2 हफ्ते तो मतलब मैं ऑफिस में कई बार रोई भी हूँ. ठीक है. आई यूज्ड टू गो एंड क्राई अ लॉट, अकेले बैठना और ये सब. मेरे को ऐसे यूजुअली भी, आई एम काइंड ऑफ एन इमोशनल पर्सन, तो मेरे को ऐसे भी रोना आ जाता है. किसी के सामने नहीं रोई हूँ. हाउएवर लोगों को पता चल जाता है कि आपकी वाइब ऑफ है थोड़ी सी. तो ये मेरे नेक्स्ट के 2 हफ्ते थे सुपर 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 हेक्टिक. एंड उसके बाद फिर 2 हफ्ते के बाद मेरे को थोड़ा चीज़ें समझ आने लग गई. एंड देन आई ऑल्सो डिसाइडेड कि अब मैं स्ट्रेस तो नहीं लेने वाली हूँ इस चीज़ का. बिकॉज मैंने नोटिस किया मैं काम तो बहुत कर रही थी, रात के 2-2 बजे तक काम कर रही थी, बट देन स्ट्रेस लेने की वजह से वो आउटकम जैसा हम सोच रहे थे वो मेरे को मिल नहीं पा रहा था. एंड प्लस आप 2 बजे तक काम करते हो, बट
और जैसे अब आई गिव यू एग्जांपल, आप किसी एरर पे स्टक हो एंड आप उसको डिबग करने की बहुत कोशिश कर रहे हो एंड आप उसके लिए रात को 2-2 3-3 बजे तक काम कर रहे हो, बट द नेक्स्ट डे यू गो एंड आप बताते हो कि भाई मैंने ये किया, तो द थिंग इज कि सामने वाले को नहीं समझ आएगा ना आपने क्या किया। इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि आपने अगर किया तो क्या किया आप, और आप ये भी नहीं बोल सकते हो जाके कि मैं इसके लिए 4-5 बजे तक या 2-2 3-3 बजे तक जगा था। इट्स डिफिकल्ट एंड सामने वाला भी नहीं समझेगा एंड इसमें सामने वाले की गलती नहीं है। तो मेरे साथ ये सिचुएशन थी कि आई वॉज वर्किंग सुपर हार्ड बट मेरे को आउटकम नहीं मिल रहा था, तो नेक्स्ट डे मैं जाके वही स्टैंड अप कॉल्स जो होती हैं उसमें बोल रही थी कि ये किया है, बट आई थिंक वो मेरे को लग रहा था कि वो डिलीवर नहीं हो पा रहा है, दिख नहीं पा रहा है। अरे यार एक तो ये यस, तो आई वॉज वेरी वेरी स्टक एंड मैं बहुत ऐसे सैड भी हो गई थी, बट देन उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें समझ आने लगी। फिर मेरे को नेक्स्ट प्रोजेक्ट असाइन किया गया। वो तो शॉर्ट टर्म कुछ टास्क थे बिकॉज मेरे लिए प्रोजेक्ट फाइनलाइज किया जा रहा था इस तरीके से। देन मेरे को नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिला एंड देन आई वर्कड ऑन इट। वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट था, तो आई वर्कड ऑन इट एंड इनिशियली मेरे को कुछ कुछ रिव्यूज़ मिले कि मैं थोड़ा ज़्यादा हेल्प लेती हूँ, विच वॉज़ क्योंकि इनिशियल टाइम था, तो आई यूज टू जस्ट गो एंड आस्क पीपल थोड़ा सा। हालांकि उसमें भी यही है, मेरे साथ दिक्कत ये होती थी कि मेरे को मैं अपनी रिसर्च पैटर्न को दिखा नहीं पाती थी कि मैंने ये रिसर्च किया है एंड मेरे को ये समझ में आया एंड आई स्टिल हैव डाउट हियर। तो मैं सिर्फ ये आई स्टिल हैव डाउट वाली चीज़ दिखाती थी, तो लोगों को लगता था कि मैं कुछ अपने एंड से एफर्ट नहीं डाल रही हूँ, विच इज़ फाइन ऑन देयर एंड बिकॉज सामने वाले को तो ऐसे लगेगा, बट एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट डालती थी। एज आई सेड मैं 2-2 3-3 बजे तक काम करती थी, बट यही है कि वो मैं नहीं दिख पा रहा। बट धीरे धीरे थिंग्स टर्न आउट प्रीटी वेल। मैंने मेरे को ये रिव्यू मिला, मतलब मैंने अपने मैनेजर से बात किया। बाई वीकली कॉल शेड्यूल होती है अपने मैनेजर के साथ एंड यू कैन आस्क फॉर थिंग्स। तो जब मैंने वो सब किया तो आई रिसीव्ड सम फीडबैक्स एंड उसके बाद मेरे को पता चला कि ओ ऐसा लग रहा है लोगों को। तो उस चीज़ के ऊपर मैंने काम किया कि थोड़ा ज़्यादा रिसर्च किया एंड क्वेश्चंस थोड़ी थोड़ी देर में ना पूछने की जगह आई यूज्ड टू लाइक राइट डाउन ऑल द क्वेश्चंस, डिस्कवर कि मेरे को क्या क्या पूछना है, देन आई यूज्ड टू आस्क ऑल टुगेदर। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें मैंने की एंड देन थ्रू अभी हमारे एक में डिवेल हुआ था विच इज सपोज टू बी डन 3 months फॉर इंटर्नशिप, बट हमारा कुछ टाइम पहले हुआ था, तो उसमें आई रिसीव्ड कि ये चीज़ तो ठीक हो गई है, विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। उसके अलावा कोडिंग प्रैक्टिसेस में कुछ कुछ बोला है, हाउएवर वो आपके उस पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, उस पर आपका कैसा कोडिंग प्रिंसिपल यूज़ होगा। तो कुछ कुछ ऐसे फीडबैक्स तो हमेशा मिलते ही रहते हैं एंड अमेजोन इज लाइक लीडरशिप प्रिंसिपल को फॉलो करता है। देयर आर लाइक मल्टीपल लीडरशिप प्रिंसिपल 16-17, तो आई थिंक उसके बेसिस पे भी फीडबैक्स दिए जाते हैं आपको, है ना, मतलब growth areas and areas where you're doing good। तो आई थिंक फीडबैक मिला है एंड देयर आर सर्टन थिंग्स दैट हैव इम्प्रूव्ड एंड देन कुछ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। उसके बाद मेरे को 2-3 प्रोजेक्ट्स मिल चुके हैं विच हैव डिलीवर्ड सक्सेसफुली एंड अभी मेरे को एक प्रोजेक्ट मिला था एंड अगेन आई वाज स्टक इनटू सम ह्यूज लूप जहाँ पे मैं एक एरर से निकल ही नहीं पा रही थी। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कैसे सॉल्व करना है, एंड उसको सॉल्व करने के चक्कर में एक एरर सॉल्व होता है दूसरा आ जाता है। तो आई रिमेंबर कल रात को 4:30 बजे सोई थी मैं एंड देन मेरे को अगले दिन जाना रहता है ऑफिस। इन टाइम हमारा कुछ सीरियस नहीं है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इन टाइम हमारा इतना कुछ सीरियस नहीं है। आपकी टीम जब आए तो आप आ सकते हो, कुछ टीम्स अगर जल्दी आ जाती है तो लोग उस हिसाब से करते हैं। हमारी टीम में स्टैंडर्ड टाइम लोगों का आने का 11-11:30 है, तो हम 11:30 12 के बीच में चले जाते हैं। ठीक है, इट्स नॉट स्ट्रिक्ट, आप कभी भी आओ, बट जाने का है कुछ टाइम तो रुकना ही चाहिए। तो यूजुअली हमें जाते जाते 8, 7:30, 8, 9, 9 तो चलो नहीं, मतलब स्टैंडर्ड अगर एवरेज ऑन एन एवरेज निकालोगे तो कभी 9-10 बजे तक भी रुके हुए हैं ऑफिस में, बट ऐसे ऑन एन एवरेज निकालोगे आप तो 8 तक ले सकते हो, 8 तक रुक जाते हैं। तो इट्स लाइक 11-11:30 से लेके 8 तक हम लोग एवरेज रहते हैं। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ ये है कि अबाउट मीटिंग्स, तो मीटिंग्स तो बहुत हर कंपनी में ही होती है, स्टैंड अप, ओई, हैंड ओवर, मतलब ऑन कॉल वगैरह वाली चीज़ें, एंड देन स्प्रिंट प्लानिंग एंड देन टीम मीटिंग्स, क्वार्टर प्लानिंग, ये सारी चीज़ें तो होती हैं। दैट इज़ डिफरेंट। इनिशियली तो बहुत सारी चीज़ों में हम लोग को इंक्लूड भी नहीं भी किया जाता था बिकॉज ऐसा था कि इंटर्न्स का टाइम वेस्ट होगा फालतू में, बट देन धीरे धीरे, बिकॉज धीरे धीरे वो लोग ऑनबोर्ड करते हैं आपको कि चलो आप आ जाओ इन सब कॉल्स में, लाइक दीज थिंग्स। तो ये एक चीज़ है एंड उसके अलावा काम, हाँ तो काम तो मतलब डिपेंड करोगे तो मतलब डिपेंड करता है कि होता ही है वो तो हर कंपनी में। तो काम है सफिशिएंटली, अगर हम 8 बजे तक रुकते हैं तो कभी कभार घर पे आके भी काम करना पड़ता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। तो वो है। और दूसरा हाँ, कमिंग बैक टू द प्रीवियस थिंग जो मैं बोल रही थी कि 4:30 बजे तक, तो 4:30 बज गए थे मेरे को, बट मैं उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाई थी एंड आई वॉज वेरी वेरी स्ट्रेस बिकॉज मेरे पास पैरेलली 2-3 और भी चीज़ें हैं करने के लिए। तो मेरे को स्ट्रेस इस चीज़ का हो रहा था कि इसका तो टाइम था जो कि मेरे को 30th को डिलीवर करना था, बट
30th इज़ लाइक एक्सटेंड हो सकती है थोड़ी बहुत चीज़ें, बिकॉज चीज़ें अकेले से नहीं चलती हैं आपके। जैसे आप कोई कोड करते हो, फिर आप कोड रिव्यू रेस करते हो, उसको कोई रिव्यू करता है, तो मतलब टीम वाले रिव्यू करते हैं, तो आई थिंक इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द टीम कि कितना टाइम लग रहा है। बहुत बार लोग बिजी रहते हैं तो उसमें टाइम भी लग जाता है। तो 30th तो आई वॉन्टेड टू फिनिश इट, और वो मेरे को तो कल शाम तक भी, रात तक भी डिबग किया मैंने, मेरे को समझ में नहीं आया था। एंड देन आज जाके सुबह 1:30 के अप्रॉक्स मैं 11:30 गई होंगी ऑफिस, तो 1.5-2 घंटे में जाके वो फिर आई गॉट अ सोल्यूशन एंड आई इम्प्लीमेंटेड इट। तो वो काम जाके मेरा ऐसे आज कंप्लीट हो पाया है। तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था क्योंकि मेरे को साइमल्टेनियसली और भी चीज़ें करनी है अभी। एंड आई थिंक एज एन इंटर्न ज़्यादा स्ट्रेसफुल इसलिए होता है बिकॉज डेडलाइंस होती है, प्लस आपको पता है कि आपका टेन्योर बहुत छोटा है। आप 6 महीने के लिए आप हो, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, जब भी जो भी आपका इंटर्न है। तो जैसे मेरे को पता है कि मैं सिर्फ 6 महीने के लिए इधर हूँ, एंड मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि मेरा इंटर्न खत्म हो उससे पहले मैं अपने जो जो मेरे को टास्क असाइन हो रहे हैं, प्रोजेक्ट असाइन हो रहे हैं, वो करके जाऊँ। बिकॉज आप अनफिनिश्ड टास्क तो मतलब इट्स बैड। इट्स बैड इन द सेंस कि वो फिर आप इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता है, एंड देन कन्वर्जन में थोड़ी दिक्कत आती है। तो इंटर्न्स तो ऑलवेज ट्राई कि मतलब आपके गिवन टाइम फ्रेम में आप अपना काम कंप्लीट करके जा पाओ, तो दैट इज़ अ थिंग। तो इसलिए इंटर्न्स के लिए थोड़ा हेक्टिक होता है, इसलिए इंटर्न्स थोड़ा ज़्यादा काम करते भी हैं। हाउएवर टीम में सभी काम कर रहे होते हैं ऑब्वियसली, बिकॉज ऑब्वियस, ठीक है, बट इंटर्न्स बिकॉज ऑफ द डेडलाइन एज आई सेड एंड टेन्योर पीरियड, तो स्ट्रेसफुल है। बट टॉकिंग अबाउट कितना मैंने सीखा है, तो हैव लर्नड अ लॉट, अ लॉट। मतलब, और मैं ये एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, बट बिकॉज मैंने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कभी नहीं किया था इससे पहले, मतलब बहुत ही ऐसा ऐसा होता है ना, नाम मात्र का किया था, ऐसा बहुत सीरियसली नहीं किया था। एंड देन आई वाज लाइक थोड़ा सा कि यार करना तो है ही, मतलब कुछ ऐसा एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि सिर्फ ऑफिस का काम करना तो बहुत बोरिंग हो जाएगा वरना। तो मैंने ओपन सोर्स स्टार्ट किया थोड़ा बहुत, एंड आई रियलाइज्ड कि मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है फ्रॉम माई इंटर्नशिप, बिकॉज द प्रोसीजर नॉर्मली सेम। आप जो भी चेंजेस करते हैं, देन यू रेज अ पीआर, एंड देन यू गेट इट रिव्यूड, एंड देन उस पर कमेंट्स आते हैं, यू रिजॉल्व इट, एंड देन यू नो कमेंट्स को भी आप स्क्वैश करते हो, रीबेस करते हो, जो भी करते हो। तो ये आई थिंक गिट वाली चीज़ का तो बहुत सीरियस यूज़ समझ में आ रहा है। एंड आई थिंक जब मैं ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर रही थी, आई यूज टू फील इट वेरी सिमिलर। कमांड्स चेंज हो जाती है बिकॉज हमारे इंटरनल में कुछ कुछ कमांड्स एज अ रैपर यूज़ हो जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, बट कमांड्स वगैरह चेंज होती है। इन एन नटशेल प्रोसीजर सेम रहता है। तो आई थिंक मेरे को बहुत ऐसा हेल्पफुल लगा था वो। तो मेरे को लगा कि भाई ये तो बढ़िया चीज़ है। तो आई थिंक मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। एंड देन प्रोडक्शन में कैसी चीज़ें एक्चुअल में काम करती हैं, दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम हम जो प्रोजेक्ट्स नॉर्मली बनाते हैं। स्टेज वाइज जाना, अल्फा बीटा गामा प्रोड, प्रोड में जाने से पहले आपके चेंजेस, आपकी जो फट रही होती है कि भाई प्रोड में जा रहे हैं चेंजेस, फट फूट जाएगा तो फिर सीरियस टिकट रेज हो जाएगी, सीवियरिटी मतलब कुछ भी हो सकती है। एंड उसको आपको डिबग करने के लिए बहुत टाइम ऑफिस में बैठना पड़ सकता है। बिकॉज मेरे साथ हो चुका है, मेरे चेंजेस की वजह से सेफ टू रेज हो चुका है, सीवियरिटी टू, विच इज़ लाइक कि उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आई थिंक आई सीन इट, और बहुत ही सीरियस होता है। एंड अभी ऐसे प्रॉड में कुछ भी जा रहा होता है तो थोड़ा सा तो डर लगता है। एंड देन टेस्टिंग वाली चीज़ की, टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड हाउ एक्चुअली थिंग्स वर्क इन अ पाइपलाइन, क्लाउड वाली चीज़ें, आई थिंक बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आया मेरे को बहुत ज़्यादा। एंड ये मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, या फिर मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ बिकॉज आई एम एन इंटर्न, बिकॉज ये मैं अभी तो पोस्ट नहीं करने वाली हूँ, और मैं किसी के लिए पोस्ट कर भी नहीं रही हूँ। आई एम पोस्टिंग ऑन यूट्यूब, इट्स अ फ्री प्लेटफॉर्म, मैं कभी भी कुछ भी डाल सकती हूँ, ठीक है। बट इट्स आई हैव लर्नड अ लॉट। अब इतना काम करते हो तो आप सीखोगे ऑब्वियसली, ठीक है। उसके अलावा एज एन इंटर्न अब वापस आने के बाद आई हैव अ लाइफ, मतलब मेरे को और भी चीज़ें ऐसे पढ़नी वढ़नी रहती है। मतलब मैं मस्ती तो करती हूँ ऑब्वियसली, आके मूवी देख ली, सीरीज देख ली, ये सारी चीज़ें जब टाइम मिलता है तब करती हूँ। वीकेंड्स पे तो टू मच हो जाता है, मतलब मूवी देर से सो के उठना, फिर मूवी वगैरह देखना, ये सारी चीज़ें वीकेंड्स पे तो, बट उसमें भी कभी कभी काम करना पड़ सकता है। बट उसके अलावा फिर आके डीएसए भी मेरे को कंटिन्यू में रखना है, बिकॉज आई डोंट वांट टू लूज द कंसिस्टेंसी ऑफ दैट। एंड ऑल्सो आपको फ्यूचर में भी इंटरव्यूज़ देने पड़ सकते हैं, अपनी टीम में भी, अपने ऑर्ग में भी, अपनी, अब टीम में तो नहीं बट लाइक अपने ऐसे, आपको वर्क स्विच करना है, कभी कंपनी चेंज करनी है, या फिर इन जनरल भी अपने स्किल्स के लिए भी। आई थिंक डीएसए, तो डीएसए करना रहता है, तो थोड़ा बहुत डीएसए, ओपन सोर्स, एंड आई थिंक ऑफिस का काम करने में मेरा तो पूरा दिन निकल जाता है। तो आई थिंक ऐसे मेरा पूरा दिन मेनली चला ही जाता है। तो सोने में ऐसे लेट भी हो जाता है, जैसे अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, आई एम नॉट गोना एडिट, मतलब ऑब्वियसली मैं आई एम नॉट गोना पोस्ट दिस राइट नाउ, तो वो तो स्टफ नहीं है, आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग इट फॉर फन। तो उसके बाद फिर मैं जाके अभी थोड़ा बहुत डीएसए करूँगी, एंड देन आई डू सम ओपन सोर्स, एंड उसके बाद मैं सोऊंगी। तो आई थिंक इट विल टेक सम टाइम, बिकॉज अभी 12:30 ऑलमोस्ट होने वाले हैं, मतलब 12:10 हो गए हैं, तो साढ़े, तो आई थिंक इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बट मज़ा आता है, मतलब कुछ ऐसा लगता है कि आपका टच नहीं छूटा है ऐसे। और डीएसए करने में तो ऐसे भी थोड़ा सा फन तो आता ही है।
तो ये ऐसा थोड़ा सा नॉर्मल रूटीन सा हो गया है। एंड उसके अलावा बाकी कुछ, हाँ, और मैं बता सकती हूँ भाई, कंपनी का खाना वगैरह। तो खाना तो बहुत एवरेज है यार, मतलब कंपनी में जो हम लोग ऑब्वियसली ऑफिस में खाते हैं, तो फ्री का खाना नहीं है। पहली चीज़, पे करना पड़ता है, थोड़ा सा सब्सिडाइज्ड है शायद, बट पे करना पड़ता है। एंड आपको हमारे मंथली ऐसे 1100 रुपीज़ आते हैं फॉर फूड, जो कि ऑब्वियसली इससे ज़्यादा एक्सीड हो जाता है हमारा, क्योंकि 1100 में तो आप सिर्फ 10 दिन खा सकते हो शायद। तो शायद, मतलब डिपेंड करता है आपके ऊपर, बट ऑन एन एवरेज अगर आप एक मील ले रहे हो तो 63 रुपीज़ का है ऑलमोस्ट। तो खाना फ्री नहीं है, उसका पे करना पड़ता है। फ्री में सिर्फ कॉफ़ी है, और मतलब कॉफ़ी मशीन्स जो रहती हैं वो सब है। एंड जो भी कंज्यूमेबल्स रहते हैं, मतलब कॉफ़ी पाउडर हो गया एंड बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, वो सब है फ्री में। उसके अलावा तो आई थिंक ऑलमोस्ट सब कुछ पेड ही है। एंड स्टेशनरी आइटम्स है कुछ कुछ जो फ्री है, एंड वेंडिंग मशीन से कुछ कुछ आइटम्स है जो आप फ्री में निकाल सकते हो, बट उसकी भी लिमिट है कि ओवर 9 मंथ्स आप ये सारी चीज़ें 2-3 ही निकाल सकते हो, लाइक दैट, तो लिमिट है। बट इट्स फाइन, आई थिंक इट्स वेरी फन। ऑफिस अच्छा है, ऑफिस इज़ अ गुड प्लेस टू बी एट। ये भी है कि आपको अपने वर्क स्टेशन पे ही काम नहीं करना, आप कहीं पे भी जाके काम कर सकते हो, वेर एवर यू फील कंफर्टेबल। दिस इज़ गुड। इंटर मतलब एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में आपके पास इंटर ऑफिस कैब्स है, अगर आपको एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाना है, एंड आप दूसरे बिल्डिंग जाके, मतलब ऑब्वियसली आपके पास एक्सेस रहता है, आप ले सकते हो एक्सेस इफ़ यू वांट टू लाइक गो एंड एक्सप्लोर। एंड उसके अलावा क्या बता सकती हूँ मैं तुम्हें, हाँ, उसके अलावा घर के लिए कैब्स मिलती हैं, इंटर्न्स के लिए कैब सर्विसेज फ्री है, एंड फुल टाइम वालों को थोड़ा सा पे करना पड़ता है, थोड़ा सा अमाउंट है बट वो पे करना पड़ता है। इंटर्न्स फॉर अस इट्स फ्री, तो पीजी से ऑफिस, ऑफिस से पीजी, बस उसी के लिए है, ऐसे नहीं है कि हाँ, मतलब मेट्रो स्टेशन के लिए, एयरपोर्ट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कैब मिल जाती है ऑब्वियसली। बट आप कहीं का भी लोकेशन डालोगे तो वहाँ से टू एंड फ्रो वाली सर्विस अवेलेबल है, इंटर्न्स के लिए फ्री है। एंड उसके अलावा इवेंट्स होते रहते हैं थोड़े बहुत, मतलब यूजुअली ऐसे कंपनी में ऐसे चैरिटी इवेंट्स भी होते रहते हैं, ऐसा अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो। और क्या बता सकती हूँ यार मैं, आई थिंक मैंने मेरा एक्सपीरियंस सो फार कवर कर लिया है। मेरा एक्सपीरियंस सो फार मैंने पूरा बता दिया क्या? हाँ, मतलब मेरा एक्सपीरियंस सो फार सही है, मतलब टर्मोइल रहा है थोड़ा बहुत ऐसे अप डाउन हुआ है। हाँ, टीम के बारे में बताना था मेरे को। लोग तो आई थिंक प्रोफेशनलिज्म, मतलब प्रोफेशनली कैसे हैं लोग, तो प्रोफेशनलिज्म तो होता है लोगों में, इन टर्म्स ऑफ कि वो मतलब प्रोफेशनली तुमसे, अगर पर्सनली आपका किसी के साथ इतना नहीं भी है, तो भाई प्रोफेशनली तो पीपल आर वेरी चिल, एंड आई थिंक आपको हेल्प हेल्प कर देते हैं। पीपल आर वेरी वेरी हेल्पफुल आउट हियर। अगर आपको कुछ सीखना है तो उसके लिए इंटरेस्टेड है आपको सिखाने में, एंड देन लर्निंग एटीट्यूड प्रमोट करते हैं, तो आई थिंक लोग प्रोफेशनली काफ़ी अच्छे हैं। पर्सनली तो हर इंसान अपना अलग अलग ही होता है, बट प्रोफेशनली पीपल आर गुड, पीपल आर हेल्पफुल, एंड यू कैन आस्क फॉर हेल्प एनी टाइम। एंड आई थिंक लोग बिजी भी रहते हैं तो भी, दैट इज़ ऑल्सो वेरी पर्सनल ट्रेट। बट मैं अपनी ट्रेट अगर अपनी टीम में बताऊँ तो यूजुअली पीपल आर गुड, कि अगर बिजी भी हैं तो भी अपने उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के आपको हेल्प कर देंगे, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड उसके अलावा आई थिंक फन तो टीम टू टीम डिपेंड करता है। जैसे देयर इज़ वन ऑफ फ्रेंड ऑफ माइन जिसकी टीम काफ़ी प्रोफेशनल है, लाइक बहुत ज़्यादा फन नहीं करते वो लोग, हमारी टीम थोड़ा बहुत फन कर लेती है, तो आई थिंक इट डिपेंड्स। अब वो तो टीम टू टीम डिपेंड करता है, लोगों पे डिपेंड करता है, तो ये तो पर्सनल ट्रेट्स हो गए कि फ़न लविंग कितना है, प्रोफेशनल कितना है, ये सारी चीज़ें। एंड मतलब प्रोफेशनलिज्म तो हर टीम, मतलब प्रोफेशनली लोग इतना है कि हेल्प कर देंगे आपकी, ये तो आई थिंक अभी तक जितनों का भी सुना है मैंने उतना है। कुछ कुछ इंडिविजुअल एक्सेप्शंस रहते हैं हर जगह, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पीपल, देयर आर एक्सेप्शंस एवरीवेयर, पीपल आर डिफरेंट, सो इट्स पॉसिबल। उसके अलावा मेरे को क्या बताना है भाई, मैंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया तुम्हें, मैंने लोग बता दिए कैसे, फिर मैंने तुम्हें खाने के बारे में बता दिया है, सर्विसेज बता दिया है, क्या फ्री है क्या पेड है ये भी बता दिया है, मेडिकल रूम है, फिर वो तो ऑब्वियसली होना भी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा स्लीपिंग पॉड्स हैं, जिसमें अभी तक हम लोग गए नहीं हैं, बट स्लीपिंग पॉड्स हैं, मतलब तुम जाके नैप ले सकते हो। स्लीपिंग पॉड्स हैं, गेमिंग एरियाज़ हैं, यू कैन गो एंड हैव फन, चिल कर सकते हो, मतलब। और लोग ऐसे वॉक वॉक करने भी जाते हैं ओबियसली, मतलब जैसे खाना वाना खाया तो उसके बाद ऐसे निकल गए तो 1 घंटे के बाद आए हैं वॉक वॉक करके, ऐसा सब कुछ। तो खाने के बाद का ब्रेक 2 घंटे मान लो ऐसे चले जाते हैं, तो थोड़ा बहुत ऐसे कर लेते हैं लोग। और बाकी तो सही है, मतलब इट्स गुड, यही सब है मतलब। तो आई थिंक दिस हैज़ बीन माई एक्सपीरियंस। मैं डेफिनेटली डेफिनेटली ये चीज़ पोस्ट करूँगी अगर मेरा कुछ फ्यूचर में जो भी जैसा भी मैं चाहती हूँ वैसा हो जाए। एंड इसके अलावा देर आर मल्टीपल थिंग्स इन माई माइंड जो मैं पोस्ट करने का सोच सकती हूँ, विच इज़ कि
प्रोसीजर क्या रहा है इंटरव्यू एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसके अलावा सेकेंड थिंग इज़ मैं अपने कॉलेज लाइफ के बारे में बना सकती हूँ, ऐसे फेस टू फेस कॉन्वो कि मेरा कॉलेज लाइफ कैसी रही है, हाउ आई हैव लर्न थिंग्स, व्हाट आई हैव लर्न, कितना फ़न किया हम लोगों ने, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके अलावा थर्ड थिंग दैट आई एम प्लानिंग और आई वॉज प्लानिंग वॉज आई कैन कंटिन्यू विद द टेक्निकल लेक्चर्स दैट आई वाज पोस्टिंग, बट उसके लिए मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी तो मैं थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ, एंड बिकॉज इंटर्न है तो थोड़ा और भी ज़्यादा बिजी है, यू कैन अंडरस्टैंड। तो uh, वो सारी चीज़ें आई कैन कंटिन्यू। एंड उसके अलावा आई थिंक हाँ, मैं ओपन सोर्स के बारे में बना सकती हूँ, बेसिकली टेक्निकल स्टफ। तो दीज आर द थिंग्स दैट आई एम प्लानिंग टू डू इन फ्यूचर। कुछ कुछ चीज़ें मैं पहले भी पोस्ट कर दूंगी, ये चीज़ अभी नहीं आएगी, दिस इज़ जस्ट अ ड्राफ्ट जो कि बाद में आएगा। बट आई थिंक वी आर गोइंग टू डू सम कूल स्टफ। कुछ चीज़ें पहले आ जाएंगी, इससे कुछ चीज़ें बाद में भी आएंगी। आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड कि आगे क्या होने वाला है मेरे साथ, एंड आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड कि मैं ये चीज़ कब पोस्ट करने वाली हूँ। एंड आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू सी योर्स रिएक्शन, कि आप लोगों का क्या रिएक्शन रहेगा, क्या इसके ऊपर लोग कितने देखेंगे, कहाँ तक पहुँचेगी वीडियो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी दिस वीडियो माई सेल्फ आफ्टर 2 months फ्रॉम नो, और आई डोंट नो। एंड आई एम वेरी श्योर कि मेरी इंटर्नशिप खत्म होगी तो मैं एक और वीडियो डालूंगी जिसमें मैं पूरे एक्सपीरियंस बताऊंगी अपने इंटर्नशिप का, एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ द इंटर्नशिप, एंड देन क्या मेरा रिव्यू रहा है, इफ आई गॉट अ पीपीओ और नॉट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आई लर्नड अ लॉट। तो ये सारी की सारी चीज़ें आई विल कवर, एंड यस, आई डेफिनेटली पोस्ट दैट। सो आज के लिए इतना रखते हैं। आई थिंक द वीडियो इज़ 26 मिनट, ऑलमोस्ट 27 मिनट्स की हो चुकी है, तो दैट्स इट। बट मैं इसको काटूंगी नहीं, दिस इज़ गोइंग टू बी द फुल वीडियो, पूरा जो भी मैंने बकवास किया कि इट्स गोइंग टू बी देयर। सो बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।